शुरू हो जाएगा इसे? नहीं, देखिए, आज यहाँ पर अपने क्षेत्रीय सांसद हमारे साथी पार्लियामेंट में रमेश विधुड़ी जी और डॉक्टर गोयल, डॉक्टर अंकिता, यहाँ की क्षेत्र की डीएम अंकिता और तमाम अपने साथियों के साथ ये हमारा सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल, इसको अभी कोविड के केसेस का नया जो सर्ज देश में पिछले 2 महीने में हुआ, उसके परिप्रेक्ष्य में इसको दोबारा से नए सिरे से प्रारंभ किया है। आज यहाँ पर 500 बेड्स को तो पूरी तरह से एक्टिवेटेड स्थिति के अंदर हम प्रारंभ करके जा रहे हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और जो भी बेसिक सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, दवाइयाँ हैं, या जो भी मरीज़ के लिए आवश्यक है मिनिमम पॉसिबल केयर सेंटर के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो गई हैं। 40 डॉक्टर्स ने आकर ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा जो राधा स्वामी व्यास है, सत्संग व्यास, उनके साथ मिलकर DRDO और ITBP, उनके सभी डॉक्टर्स की मदद से ये सारी फैसिलिटी प्रारंभ हो रही है। 40 डॉक्टर्स ज्वाइन कर चुके हैं। 120 पैरामेडिक्स जो है वो अगले 12 से 24 घंटे में ज्वाइन करने वाले हैं, और अगले मैक्सिमम 7 से 10 दिन के अंदर योजनाबद्ध तरीके से ये फैसिलिटी 500 से 1000, 1000 से 1500 और 1500 से 2000, यानी मैक्सिमम इन्होंने तो मुझे कहा 7 दिन, लेकिन मुझे लगता है कि 7 दिन नहीं, 10 दिन तक भी जो है अगर ये एक्सपेंशन हो जाएगा और ये ग्रेजुअली ये 500 बेड्स के ऊपर जो है, तो इस फैसिलिटी के आज स्टार्ट होने के बाद मैं समझता हूँ कि जो एक थोड़ा सा लोगों के मन पर दबाव है, थोड़ा सा अस्पतालों में भी एक प्रेशर है, वो स्थिति जो है उसमें बड़ा सिग्निफिकेंट जो है राहत मिलेगी। और विशेष रूप से खासकर जो दक्षिण दिल्ली के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके लिए मेरा इस अवसर पर लोगों से इतना कहना है कि धैर्य के साथ, और 1-1.25 साल में शायद अधिकांश लोगों ने ये भी समझ लिया है कि बीमारी को धैर्य के साथ जब हम एनकाउंटर करते हैं, पेशेंस अपना लूज़ नहीं करते हैं, तो मेजॉरिटी लोग घर के अंदर ही आराम करके ठीक हो जाते हैं। अभी किसी प्रकार की पैनिक सिचुएशन में थोड़ा सा भी बात हुआ तो हम भाग रहे हैं अस्पतालों की तरफ, ये स्थिति की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें लोग बोलते हैं कि मेरा अभी 98 था, 98 नहीं 96 हो गया है मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी मेरा फॉल कर रहा है, 96 नहीं 95 हो गया। इसको फॉल समझ के अब 95 भी नॉर्मल है, 6 भी नॉर्मल है, 7 भी नॉर्मल है, 8 भी नॉर्मल है। कहने का अभिप्राय यह है कि थोड़ा सा जहाँ वास्तव में तकलीफ़ है वहाँ हम अस्पताल या केयर सेंटर की तरफ जाने का प्रयास करें या उसके बारे में सोचें। इसमें भी हमारा सुझाव यह है कि अपने जो संबंधित डॉक्टर से टेलीफोन पे टच में रहें, कंसल्टेशन करते रहें, क्योंकि आप अस्पताल तो कभी भी जा सकते हैं। साधारण सिम्टम्स हैं, बुखार आता है, वो अगर सिम्टम होते हैं तो कब से एडमिट हो सकते हैं लोग? स्वाभाविक है कि अब आज ये शुरू हो गया है, ये लोग कल सुबह से मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिट कर पाएंगे। डॉक्टर्स, अभी मैं आप के सामने ही डॉक्टर से भी मिला हूँ, सारी व्यवस्थाएं हैं। डॉक्टर गोयल के पास पुराना है ना, पुराना अनुभव भी है। पैरामेडिक्स कल और आ जाएंगे थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, तो वो अगले 24 घंटे में मैक्सिमम, मतलब अभी सब कुछ तो दिख ही रहा है मुझे, जो स्टार्ट होने के लिए मिनिमम बेसिक है। हमारे पास यंग डायनेमिक डॉक्टर हैं जो इंचार्ज हैं, यहाँ की डीएम है और भी सारी टीम है, और फिर हमारे पास बड़े ही जुझारू सांसद है जो एकदम बड़ा एग्रेसिवली पिछले कुछ दिनों से इसको स्टार्ट कराने के लिए आपको क्या लगती है, समझेगी क्या रोज आंकड़ा 3 लाख के पार होता है? देखिए, अब
इसकी कोई भी पर्टिकुलर डेट तो शायद मुझे नहीं लगता कोई भी दे सकता है, लेकिन हम सबका ये जिम्मेदारी है, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, 1.25 साल से कह रहा हूँ, ये जब सर्ज होना शुरू हुआ था तब भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार हमारे हाथ में है वो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और इसको किसी भी परिस्थिति में हम ना भूलें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और मास्क को भी ठीक से लगाना, और अपने हाथों को सैनिटाइज करके साबुन से हाथ धोते हुए रखना, और किसी भी कीमत पर पूरी कोशिश करें कि भीड़ भड़क्का, इस प्रकार की गैदरिंग्स तो ना होने दें, और ना उनमें हम स्वयं पार्टिसिपेट करें। ये प्रिकॉशंस अगर हम ठीक से लेंगे, अपने टर्न पर अपना वैक्सीनेशन जो है उसको कराते रहेंगे, तो हमारी जो एक तरह से प्रोटेक्टिव जो स्ट्रेंथ है अपने आप को कोविड के खिलाफ फाइट करने की, दोनों तरीके से वो स्ट्रेंथन होती जाएगी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हॉस्पिटल में बिना हर घंटे जो है कोई ना कोई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होती जाती है। और डेथ देखिए, अभी देखिए आप एक बात को समझ लीजिए कि भारत सरकार ने जो देश में प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का, पर्याप्त प्रोडक्शन जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से कई बार आंकड़े दिए जा चुके हैं, उसके हिसाब से सारे स्टेट्स को भी अलॉट किया जा चुका है उनका कोटा। दिल्ली को भी जितना कोटा उन्होंने शायद मांगा होगा उससे ज़्यादा कोटा उनको अलॉट किया जा चुका है, और उसको औपचारिक तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को थैंक यू तक बोला है। शुरू में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा जो दिल्ली का कोटा है उसको दिल्ली में लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो रही है, तो भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि अनहिंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन उनको हो। भारत सरकार ने कानून के अंदर भी नोटिफिकेशंस किए कि कहीं कोई रुकावट करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्सट्रीम कार्रवाई होगी। आज खाली देश के अंदर ही नहीं, अपितु विदेशों से भी ऑक्सीजन को सड़क के रास्ते, उसको बाय एयर, रेल के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन करने का, अभी तो सिंगापुर से बहुत बड़ा जो है एक ऑक्सीजन की समझ लीजिए कि फैसिलिटी जो है ऑक्सीजन के साथ जो है वो भारत में आ रही है, और इसके अलावा जर्मनी से, दूसरे देशों से अभी 50,000 मेट्रिक टन के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर्स हम लोगों ने किए हुए हैं। कानून के अंदर जितने मैक्सिमम परिवर्तन किए जा सकते थे, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उसका इस्तेमाल ना करके, और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के अंदर भी जो है ये मेडिकल ऑक्सीजन, यानी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई किसी भी किस्म की कमी नहीं छोड़ी है। अब देखिए, समझने की वही आपको समझा रहा हूँ ना। अब दिल्ली के अंदर मान लीजिए कहीं दिल्ली को जो ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस के हिसाब से जितनी आवश्यकता से ज़्यादा भारत सरकार दे रही है, अब आपको अपना कोटा अपने सिस्टम में लाकर और उसको रेशनल तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो फाइन प्लानिंग है ये तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी ना। ये भारत सरकार तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा सकती है। अब देखिए, मैं किसी किस्म के पॉलिटिकल स्टेटमेंट वगैरह में नहीं मैं पढ़ना चाहता। मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स को रखे हैं, और इसके ऊपर जितने सपोर्टिव स्टेप्स हो सकते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मीटिंग करके जितने ऑक्सीजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, अभी जैसे आपने यहाँ देखा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ही हैं, दूसरी चीज़ें हैं, जितने आईसीयू से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, कोविड की वैक्सीन है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों पर अगले 3 महीने के लिए जो एक्साइज ड्यूटी है उसको भी जो है समाप्त किया। यानी भारत सरकार जिस तरह से रेमडेसिविर के बारे में सारी जितनी हमारी बनाने वाली कंपनियां हैं उनको उनका प्रोडक्शन रैंप अप करने के लिए, रेमडेसिविर की कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त ड्रग कंट्रोलर्स के थ्रू कार्रवाई करने के लिए, और कंपनियों को 7 बड़ी कंपनियों के साथ मिलके रेमडेसिविर प्रोडक्शन करने के लिए लाइसेंस
देने की, यानी हर स्तर पे काम हो रहा है। और फिर इसके अंदर भी रेमडेसिविर जैसी जो दवाइयाँ हैं जिनकी रेशनल यूज़ बहुत ज़रूरी है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बहुत सारी रेमडेसिविर के बारे में बातें रखी है, उनको बहुत सारी अपनी लिस्ट में से हटाया है। तो डॉक्टर्स के लिए भी हमारे बड़े बड़े जो विद्वान डॉक्टर्स हैं वो अपील कर रहे हैं कि जहां आवश्यकता है उसका सिलेक्शन सही स्थान पर करिए, सही मरीज़ों को भी ये मेरा कहना है कि रेमडेसिविर कोई ऐसी रामबाण नहीं है दवा कि वो हर एक आदमी को लगनी ज़रूरी है। इसलिए उसके लिए एकदम अननेसेसरी उतावलापन मत दिखाइए, वेट फॉर द मेडिकल एडवाइस। और डॉक्टरों को भी ये कहना है कि जितनी उसके ऊपर 1 साल में रिसर्च हुई है और उस रिसर्च के जो आउटकम्स हैं और उन आउटकम्स को इवन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी देश और दुनिया के सामने रखा है सबके, उसके अनुसार इन दवाइयों का रेशनल यूज़ करिए। ऑक्सीजन के बारे में भी कई सरकारों ने ऑक्सीजन का एक प्रकार से ठीक से रेशनल यूज़ और उसकी ऑडिटिंग करने की प्रक्रिया को स्ट्रेंथन किया है, सही ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रक्रिया को किया है। तो ये सारी चीज़ों पर अगर हम सब लोग मिलकर और अपना धैर्य बिना खोए और फोकस्ड ढंग से और प्रॉब्लम का सही डायग्नोसिस करके उसका प्रॉपर इलाज करेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे उतना बड़ा चैलेंज जब 1 साल पहले आया था तब तो देखिए कोविड वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इलाज करने के तरीके नहीं पता थे, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट को ढूंढना और ट्रैकिंग करना, ये सारी बातें हम लोगों ने साल भर में सीखी हैं। आज हम 17 लाख टेस्ट यानी 17.5 लाख टेस्ट एक दिन में कर रहे हैं। 2,500 के करीब हमारी लेबॉर्ट्रीज़ की संख्या पहुंच गई है। आप कल्पना करो साल भर पहले हमारी जब मैं यहाँ आया था उस समय हम किस स्थिति में थे और आज देश किस तरह की स्थिति में है। आज कहीं कोई देश में ये नहीं कहता कि मेरे को N95 मास्क उपलब्ध नहीं है, PPE किट किसी डॉक्टर को अस्पताल में कोई शॉर्टेज है उसका। आज वेंटिलेटर्स अभी भी हम लोग सरकारों को कह रहे हैं आप बताइए कितने और वेंटिलेटर चाहिए। अभी भी हमने कई हज़ार वेंटिलेटर्स जो है पिछले दिनों के अंदर लोगों को बांटे हैं। कोई सरकार अभी भी हमें कहे कि हमें ये चीज़ और चाहिए, हम वो चीज़ देने की स्थिति में है। और फिर वैक्सीनेशन, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि 14 करोड़ तक डोजेज जो है देश के अंदर जो है लगाई जा चुकी हैं। डॉक्टर साहब, आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप 18 साल से 45 साल के बीच की उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन क्या प्राइवेट सेंटर्स पर ही होगा? अभी ये देखिए वो सारी पॉलिसी डिटेल में डिस्क्राइब्ड है, सारी की सारी जो पॉलिसी है। अब उसके अंदर अभी 1 तारीख से शुरू होगा। अभी तो हमारा सब लोगों को कहना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अपने टर्न का इंतज़ार करिए और अपने टर्न पर जितने लोग मैक्सिमम अपना वैक्सीनेशन कराएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी कोविड के खिलाफ लड़ाई जो है वो मजबूत होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।